हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द डिस्टेंसेस ऑफ इन सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए। ये राइट एंगल कौन से एंगल इसका 90 डिग्री है। एंगल ए जो है वो पाई/2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल है। तो इन्होंने डिस्टेंस दी है हमारे पास इन सेंटर की फ्रॉम पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर √10 एंड √5। इनकी डिस्टेंस दे दी हमें रिस्पेक्टिवली। ओके, देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें क्या करना है, पता करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमने किया एक ट्राइंगल ड्रॉ यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सी पॉइंट, ये हमने लेट किया ए, ये आ गया बी। ये 90 डिग्री हो जाएगा एंगल ए। इसके अंदर हमने एक बनाया है सर्कल ड्रॉ जो इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर। ओके, ये इसका इन सेंटर आ गया हमारे पास आई। इसकी डिस्टेंस क्या है, बी पॉइंट तक √10 है। ठीक है, और ये सी पॉइंट तक इसकी डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है √5 के इक्वल है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें √5 के इक्वल है और ये वाला जो एंगल हमारे पास बनेगा ये बनेगा c/2। ये वाला एंगल है b/2 के इक्वल। ठीक है, अब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है यहाँ आई से लेके ए बी पॉइंट तक, इसको नेम देते हैं एल। और यहाँ पे हमने एक ड्रॉ कर दिया, ये भी परपेंडिकुलर, ये आ गया एन। ये पॉइंट आ गया हमारे पास जो इंटरसेक्शन है, ये आ गया हमारे पास एम। ओके, ये चीजें हो गई। ये जो ए एल है हमारे पास क्या है, रेडियस। ए एन क्या है, रेडियस है होगा। ठीक है, इसको अगर वाई लेट किया तो सी एम वी वाई आ गया। एम बी को हमने एक्स लेट किया तो बी एल बी क्या आ गया हमारे पास, एक्स ही आ गया। ठीक है, चीजें लिख लेते हैं कि बी एल इज इक्वल टू बी एम डेट इज इक्वल टू एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, और हमारे पास क्या है, जो सी एम इक्वल टू सी एन वो किस चीज के इक्वल है, सी एम इक्वल टू सी एन डेट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए एल, ए एन इज इक्वल टू ए एल डेट इज इक्वल टू स्मॉल आर, वो हमारे पास है रेडियस। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल हम इसमें चेक करते हैं आई एल बी में हम देखेंगे इन ट्राइंगल आई एल। ठीक है, ये वाली जो ट्रायंगल है हमारे पास ये वाली, इसमें हम चेक करेंगे। हमने क्या इन ट्रायंगल आई एल बी साइन ऑफ b/2 लगाया। साइन ऑफ एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू r/IB दैट इज इक्वल टू r/√10 आ गया। अब देखेंगे इन ट्रायंगल, अब हमने चेक करेंगे आई एन सी में। आई एन सी में यहाँ पे भी हम लगा देंगे साइन ऑफ c/2 दैट इज इक्वल टू r/IC के इक्वल हो जाएगा। r/IC के इक्वल आ गया, ये आ गया r/√5। इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि साइन बी की वैल्यू आ जाएगी, साइन b/2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। साइन b/2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1/√2 साइन c/2। क्या गया, 1/√2 साइन c/2। इसको नेम दे देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा नंबर इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो b/2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, π/4 माइनस c/2। ठीक है, तो इससे हमारे पास b/2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, साइन b/2 दैट इज इक्वल टू 1/√2 कॉस ऑफ c/2 माइनस साइन ऑफ c/2, कॉस ऑफ c/2 माइनस साइन ऑफ c/2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, कंपेयर 1 एंड 2। उसकी लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, डेट इज साइन b/2, साइन b/2 दोनों तरफ है। इसको हमने कर देना है कंपेयर। तो हमारे पास क्या बनेगी, कॉस c/2 की क्या वैल्यू बचेगी, कॉस c/2 इज इक्वल टू 2 साइन c/2 के इक्वल बचेगा। ठीक है, अब देन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू इधर आगे डिवाइड कर देंगे हम साइन c/2 को। ऐसा करते हैं, कॉस c/2 को उधर ले जाके डिवाइड करते हैं, जिससे हमारे पास 10 बनेगा और ये 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो बचेगा 1/2 डेट इज इक्वल टू हमारे पास किस चीज के इक्वल बनेगा, tan c/2। ठीक है, और tan ऑफ एनी एंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हमारे पास हो जाएगा r/y के इक्वल। यहाँ से y की वैल्यू मिल गई 2r। y की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई है, यहाँ में 2r के इक्वल मिल गई है। अब अगर अभी इस ट्राइंगल में देखेंगे, आई एन आई एन सी में हम देखेंगे, आई एन सी में जब हमने देखा तो हमारे पास क्या बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम, तो हमारे पास क्या बनेगा, r² प्लस वाई स्क्र, r² प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर बनेगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया r² प्लस वाई की वैल्यू क्या है 2r, तो उसका स्क्वायर क्या है 4r² इज इक्वल टू 5। तो 5r² इज इक्वल टू 5, है ना। 5r² की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई है, 5 बन गई है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। सॉल्व किया तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1।
जब आर की वैल्यू 1 आई है तो आर की वैल्यू हमने किस में पुट कर देना है, इसमें पुट किया, इस इक्वेशन y इक्वल टू 2r। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 2 और x की वैल्यू बन जाएगी 3। ओके, देन हमें पता क्या करना था, पेरीमीटर पता करना था ना, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे, अगर हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी हमने किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर प्लस वाई प्लस एक्स इसी चीज के इक्वल होगा। वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 इज 5 प्लस 1 6, 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा, पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा बेसिकली। तो हमारे पास आंसर आ गया कि पेरीमीटर हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर। अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास, √5 जस्ट यूनिट्स में ही थे। ठीक है, तो हमारे पास पेरीमीटर यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर इज 12 यूनिट्स लिख देंगे क्योंकि इन्होंने यूनिट्स नहीं दी है। ये हमारे पास आ गया आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।